खा ले मेरे भाई, खा ले। इतनी गर्मी में इतने परेशान होके तू खाना लाया, पहले तू खा ले। तू मुझे कितना भी मारे पीटे, लेकिन खाने के वक्त हमेशा तू मुझे पहले खाना खिलाता है। मैं तेरे इस प्यार पे मर मिटा हूँ मेरे दोस्त, मर मिटा हूँ। क्यों गणेश, खाना टेस्टी है ना? अबे माँ ने बनाया तो अच्छा ही होगा ना। हाँ हाँ, खा खा। तुझे चक्कर आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं भैया। मुझे लग रहा है तुझे चक्कर आ रहा है। वो किस लिए? सच कहूँ तो मुझे लगा कि हमारे दुश्मनों ने खाने में जहर मिलाया है, इसलिए तुझे पहले खिला दिया। खाने की थोड़ी टेस्टिंग हो जाए, है ना? क्या खाने में जहर है कि नहीं है उसका टेस्ट करने के लिए तूने मुझे चुना? यही तेरा प्यार है? 100 मील दूर से खाना आता है और तुमको इसकी कदर भी नहीं है। जिया जी, सादा भोजन उच्च विचार खाओ ना। शेर भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। तो क्या खाओगे, हमारा भेजा? मेरी सारी जमा पूंजी इसी जमीन पर लगी थी। हमारा पूरा भरोसा इस 7 लाख रुपए पर था। इस नोटिस को देख कर लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। फिक्र मत कीजिए जी, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। क्लास में नहीं आई, यहाँ क्या कर रही है? घर में बहुत टेंशन चल रही है। क्या हुआ? कुछ दिनों पहले मेरे मामा जी ने एयरपोर्ट के पास 2 ग्राउंड जमीन खरीदी थी। अचानक से नोटिस आया है कि एयरपोर्ट को बड़ा करने वाले हैं। पूरा परिवार परेशान है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ये बताओ राधिका, जमीन किससे ली थी? श्रवण, क्या हुआ जयंती? मैंने तुम्हें ये बात बताई, राधिका को पता नहीं चलना चाहिए। फोन रखो, मैं देख लूंगा। जासूसी कर रहा था गधे। क्या बात है, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? ए चाचा, ए तमीज से बात कर मुझसे। सुनो, कितनी बार कहा था उस एयरपोर्ट वाली जमीन को किसी को दिखाना मत, लेकिन तुम समझे नहीं। वो जमीन के कागजात तैयार किए और महुआ के रामनाथ को बेच दी। एयरपोर्ट को बढ़ाने का नोटिस मिलते ही वो पूरे परिवार के साथ मरने के लिए रस्सी लेने गया है। तुझे हाय लगेगी। अकेले नहीं खरीदी है, 160 लोगों ने मिलकर खरीदी है। उनके बारे में मुझे परवाह नहीं है, रामनाथ के बारे में अगर बताओ। हमारे स्टे को एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले नहीं मानेंगे तो हम इसके लिए कोर्ट में जाकर अपील करेंगे। इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। सुन गणेश, हाँ? जल्दी जेसीबी राव को फोन अभी लगाता लगा। हूँ। अच्छा चाचा, पिछले साल गांव में घर बनाया था, खर्चा कितना हुआ था? 20 लाख। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे? हाँ, उस 20 लाख के घर को 4000 में फिक्स कर दूंगा। क्या कहा? आधे घंटे जेसीबी के लिए 3000, पेट्रोल के लिए 1000, तोड़ने के लिए कह दूंगा, तोड़ देंगे। सिंपल है। क्या बकवास कर रहा है हेलो, तू? जेसीबी राव साहब हैं क्या? हाँ, उनको जरा बोलिए 6 घंटे के लिए वो चाहिए, लाइन पे बने रहे। मेरा काम कर दो वरना जेसीबी घर में घुस जाएगा। एक नया घर तैयार हुआ है, उस घर को तोड़ना है। नए घर को क्यों तोड़ना है? उसका वास्तु सही नहीं है ना। अच्छा बताओ मुझे क्या करना होगा? वो रोता हुआ परिवार मुस्कुराना चाहिए, वरना डीजल डाल के तैयार है। अरे फोन बंद करना। देखिए सर, आपने 2 साल पहले जमीन को 7 लाख में खरीदा था, मैं जानता हूँ। आज इसकी कीमत भले ही 10 लाख रुपए है, लेकिन मैं आपको 8 लाख रुपए ही दे सकता हूँ। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दीजिए और इस पर साइन कर दीजिए। चलो साइन करवाओ। ये लीजिए। थैंक्स सर। अगर किसी मंत्री के पास गए होते तो मैं कभी नहीं डरता, लेकिन इन लड़कों के पास किनसे? सेल फोन से इतने बड़े बड़े काम करवा लेते हैं। बोल राधिका। वो जमीन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ओनर खुद ही आकर सेटल करके चला गया। किसी ने रेकमेंड किया था। समझ नहीं आ रहा कि खुशी के मारे क्या करूं। एक काम कर, सिद्धिविनायक मंदिर जा, प्रसाद चढ़ा, नारियल चढ़ा, तेरे मन को शांति मिलेगी। ठीक है। आपने सही कहा, एमएलए साहब गलत रास्ते पर जा रहे हैं। नदी से बालू निकालने का कॉन्ट्रैक्ट इसने अपने बेनामी कंपनी के नाम पर ले रखा है। हर दिन 250 गाड़ी का परमिट लेकर 400 से 500 गाड़ी निकाल रहे हैं। सारा बालू दमन से हैदराबाद जा रहा है, वो भी ट्रकों में भरकर। हमने सारे चेक पोस्ट पर पूछताछ कर ली है। तहसीलदार को मैं साथ लाया हूँ। बुलाओ। बताइए सर। साहब नमस्ते। ये सब क्या हो रहा है? राजनेताओं के सामने हम क्या कर सकते हैं सर? एक सरकारी ऑफिसर को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमारे जिले में नदी का पानी बिल्कुल ही नहीं आता, जिसके कारण खेती करना मुश्किल हो गया। अब रह गई बात वहाँ के बालू की। अगर ये लोग बालू निकाल लेंगे तो क्या होगा? पानी कहाँ से आएगा? नदी से बालू निकालना माँ के गर्भ को उजाड़ने के समान होता है। कहाँ है राजकिशोर? बेटा, अभी उससे कुछ भी पूछोगे तो कहेगा वो कुछ नहीं जानता। सब उसके बेनामी कंपनी के नाम पर हो रहा है। थोड़ा धीरज रखेंगे तो उसे रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। ठीक है भैया, आपके लिए एक मैसेज आया है। क्या है? P फॉर पॉकेट मार, T फॉर तड़ीपार, C फॉर चोर, G फॉर गुंडा लिखा है। किसने भेजा है? सेकंड ईयर का अशोक। कहाँ है अशोक? अशोक कहाँ है? निकल बाहर! अरे अशोक कहाँ है? नहीं किया, बसंत ने किया है। चलो रे, सब लोग यहाँ आओ, जल्दी आओ।
पूरा कॉलेज वाले इधर आओ। किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया था भैया। नहीं पता तेरे को? 130 सबको मार खानी पड़ेगी। मैंने फॉरवर्ड किया था। सबका मोबाइल चेक करे। किसने भेजा? कल कैंटीन में मैंने मंजू को भेजा था और पता नहीं उसने किस किस को फॉरवर्ड कर दिया। क्या किया तुमने? अगर किसी के इनबॉक्स में ये मैसेज मिला तो उसे नंगा करके खड़ा कर दूंगा। बोलो जयंती, ये किसका नंबर है? उस मैसेज को मेरे नंबर पर भेजो। मैं राधिका को फॉरवर्ड करता हूँ, उसे डिलीट मत करना। क्या रे, ये नंबर तेरा है? ये किसका मोबाइल बज रहा है? श्रवण का मैसेज नहीं आ रहा। चुप करना। मुझे नहीं पता भाई। कहाँ जा रहा है बे? मुझे नहीं पता। तब पता नहीं चलेगा, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। सर मैंने कुछ नहीं किया। इसका मोबाइल चेक करो। मंजू भेजी है भाई। तुमको किसने मैसेज भेजा था? हाँ? राधिका। तूने मैसेज भेजा था? वो मैसेज मैंने फॉरवर्ड नहीं किया। मैं नहीं जानती। 9824444612। ये किसका फोन नंबर है? मुझे नहीं पता। किसका नंबर है ये? बॉस, मेरा नंबर है बॉस। वो मैसेज मैंने तैयार किया था। सब लोग अपनी अपनी क्लास में जाओ। जाओ सब लोग क्लास में जाओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। चल। क्या कर रहे हैं आप? चल ना। मैं अभी जाकर सच बता देती हूँ। तू जाकर सच बताएगी ना तो और परेशानी बढ़ जाएगी। चल यहाँ। पीटर जाने दो इसे। पीटर छोड़ो छोड़ो। समझा दो इसको। पीटर जानते हो ये कौन है? चाचा कुछ मत कहिए, गलती मेरी है। गलती है? मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं होगा। लेकर जाओ इसे। जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है। आओ श्रवण आओ। क्यों भैया, उसने तुझे मारा और तू उसे छोड़ देगा? और जीजा जी तुम भी देखते रहे ना, इस शहर में काम करने से तो अच्छा है कि गांव जाके गाय का गोबर उठाओ, उससे कुछ पुण्य मिलेगा। बकवास बंद कर। मुझसे क्या कह रहा है? इसने बेकार का मैसेज क्यों भेजा? वो तो ऐसे ही मैसेज भेजेगा, पर तुम्हें तो उसको बचाना चाहिए था ना। गणेश शांत हो जा। और तू रे कमीने, तू भी खड़े खड़े देख रहा था। चुप कर ना। जले में नमक छिड़कने का काम कर रहा था। बस भी कर। क्या बस कर। तेरे मन में जो आएगा वो तू करेगा ना, तो मैं भी अभी मालिक को फोन करता हूँ और बताता हूँ सब कुछ कि क्या कर रहा है तू। फोन छीन लेगा तो क्या पीसीओ खत्म हो गया? मैं पीसीओ जाके फोन कर लूंगा, लेकिन मालिक को सब कुछ जरूर बताऊंगा। मैं इसलिए शांत बैठा हूँ कि बात बढ़ेगी तो उस लड़की को कुछ हो ना जाए। तू चिल्लाए जा रहा है, मार डालूंगा। मार डालना है तो मार डाल, लेकिन मैं भी इस शहर को छोड़ के जाने से पहले उसे तेरे पैरों में नहीं गिराया ना तो मेरा नाम बदल देना तू। ये सब क्या है सर? उस टीचर ने सीधे कमिश्नर से कंप्लेंट कर दिया। उस टीचर की तो बैंड बजा दूंगा मैं। चुपचाप तू अरेस्ट हो जा। 1 हफ्ते बाद ये फाइल इस टेबल से वहाँ चली जाएगी और तुझे बेल मिल जाएगी, नहीं तो कमिश्नर तेरे पीछे पड़ जाएगा, समझा क्या? ठीक है, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। मुझे बहुत दुख हो रहा है जयंती, 1 हफ्ते से सो नहीं पा रही हूँ। मेरी गलती की सजा उसे मिली, इस बात से बहुत दुख हो रहा है। पता है मैंने 4 बार सॉरी मैसेज भेजा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगता है कि मुझे खुद उसके पास जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। अच्छा, जब सॉरी कहने जाओगी तो थैंक्स भी कह देना। थैंक्स किस लिए? उस दिन जमीन के मालिक ने जो पैसे दिए थे उसके लिए रेकमेंड करने वाला और कोई नहीं, श्रवण ही था। उसी ने अपने मालिक से बात करके तुम्हारे पैसे लौटाने का इंतजाम किया। राधिका, पता नहीं इसका ध्यान कहाँ पर है। क्या सोच रही हो? कुछ अच्छा ही सोच रही हूँ। श्रवण से मिलकर सॉरी कहने वाली हो? नहीं, मैं उसे हाँ कहने वाली हूँ। Hey! Yes, I want to convey my love. Love? हाँ, उसका अप्रोच शायद ठीक नहीं था लेकिन उसके कैरेक्टर ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। मुझे उससे मिलना है। 6 महीने बाद वो तुमसे मिलने जरूर आएगा, ऐसा उसने कहा था। उस दिन मैंने कैलेंडर देखा तो 1 अप्रैल थी, फूल्स डे। मुझे लगा कहीं श्रवण को धोखा ना मिले, लेकिन तुमने अपना फैसला बदलकर बहुत अच्छा किया। श्रवण, पीटर आज जेल से आ रहा है, तुम यहाँ रुको मत, चले जाओ। डरपोक कहीं के, वो मेरे पास नहीं आएगा, उस मास्टर के पास जाएगा। उसने बेकार में जाकर कंप्लेंट की। कम से कम कोई तो हिम्मत वाला है यहाँ पर। सुन, जाकर देख कॉलेज में क्या हो रहा है। तो वाकई में गुस्से में या लुंगी में कुछ गंदा गंदा कर लिया इसलिए हिल नहीं पा रहा है? मास्टर, चल बाहर आ।
स्वामीनाथ बाहर आ। इधर है वो टीचर, बाहर निकल। क्या रे मास्टर, तूने कंप्लेंट की? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी कंप्लेंट की तूने? हाँ? तेरे कॉलेज का प्रिंसिपल मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता है और तू एक मामूली सा मास्टर होकर मेरी शिकायत कर रहा है? हाँ? देखिए जी, इन्हें तू कुछ इसकी मत बीवी करना। है क्या? चुपचाप कोने में खड़ी होकर तमाशा देख। और तेरी औकात क्या है रे? तू कोई जासूस पीटर। है? पुलिस का दल्ला है तू? पीटर। हाँ? बोल बोल क्या है तू? हाँ? जाने दे ए, पीटर, चुप जाने है। दे। ये अपने आप को समझता क्या है? मेरी शिकायत करेगा? क्या कहा था तूने? मुझे गुंडा कहा था तूने? नहीं बोलेगा ना तू? देखिए जी, इन्हें तो एक काम कर, वहाँ बोर्ड पर जाकर लिख दे कि मैं गुंडा हूँ। जा लिख दे। जा ना। नहीं भैया, ना छोड़ जा। दो इन्हें कुछ मत करना। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, इन्हें कुछ मत करना। ये मेरे पति है। भाई इसने तो ब्लैक बोर्ड पर गुंडा लिख दिया। अबे तेरी तो नहीं। मुझे देख गुंडा क्या होता। सर पुलिस को इन्फॉर्म कर दे क्या? एक तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते और जो मार रहा है उसको भी रोकने के लिए कह रहे हो। तुझे नहीं पता तूने किस पे हाथ उठाया? आधे घंटे के अंदर हम तेरे को खत्म कर देंगे। बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, वो लोग वापस आएंगे तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यही है भाई। मार साले को। बिरजू पांडे। रुक जा। पिताजी। पिताजी? इसका मतलब ये बिरजू पांडे का बेटा? भैया गलती हो गई भैया। भैया माफ कर दो भैया, गलती हो गई। अनपुराज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बात क्या है बताओ। इस बेवकूफ ने आपके बेटे के साथ मारपीट की और मुझे भी फंसा दिया भैया। भैया माफ कर दो खेलना भैया। भी हो तो किसके साथ खेल रहे हो ये देख कर खेलना। आगे से मेरे बेटे से किसी भी तरह की बदतमीजी की तो काट कर नदी में फेंकवा दूंगा। इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ भैया। जा यहाँ से चल। भैया आज के बाद आपके बेटे से कोई नहीं उलझेगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप जाइए भैया, मैं देख लूंगा।